अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो न्यूमेरिकल में हमने 17 डिस्कस करना है। इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलें इसकी स्टेटमेंट रीड आउट कर लें। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज ऑफ मैग्नीट्यूड आर। कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं पी और क्यू और उनका मैग्नीट्यूड क्या है, आर। इफ क्यू इज डबल आर इज डबल। उसने कंडीशन क्या दी हुई है कि अगर हमारे पास क्यू को अगर हम डबल कर दें, क्यू फोर्स को हम डबल कर दें, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसी तरह से उसने कहा कि अगर हम क्यू को रिवर्स कर दें तो जो हमारे पास आर होगा वो फिर भी क्या होगा, डबल हो जाएगा, अगेन डबल। आपने ये शो करना है कि जो रेशो है किसके दरमियान, पी स्केयर क्यू स्केयर और आर स्केयर के दरमियान रेशो है वो कितनी है, ये है। चलें हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर टू फोर्सेस P and Q act at a point O, makes an angle alpha with each other। क्या किया कि हमने फर्स्ट कर लिया कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं जो कि पॉइंट ओ के ऊपर एक्ट कर रही हैं और उन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है। आर इज द मैग्नीट्यूड R is the resultant of R is the magnitude of the resultant of forces P and Q। कि R हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है और रिजल्टेंट किनका, P का और Q का। अब यहां पे ड्रा कर लेते हैं ये पॉइंट O है, Q फोर्स रहा है। अब इसी के पैरेलल ये फोर्स, इसके पैरेलल ये फोर्स, और ये क्या है हमारे पास, रिजल्टेंट। इन दोनों के दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है, अल्फा। अब आपको गिवन है कि F1 इज इक्वल टू P, F2 इज इक्वल टू Q। कि जो हमारे पास फर्स्ट फोर्स है वो किस चीज के इक्वल है, P के, और जो सेकंड फोर्स है वो किस चीज के इक्वल है, Q के। अब रिजल्टेंट का फार्मूला आपको पता था, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos अल्फा। R इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट कर देंगे, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा। बाय यूजिंग गिवन कंडीशन, यूजिंग गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या दी गई थी, अगर हम Q को डबल करेंगे तो R क्या हो जाएगा, डबल। इफ Q इज इक्वल टू 2Q देन R इज इक्वल टू 2R। इसको इक्वेशन 1 का नाम है। तो ये वाली वैल्यूज आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करें, पुट इन 1। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगी, R स्क्वायर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा। इसमें वैल्यूज पुट करें, R की जगह पर क्या पुट करोगे, 2R। 2Q स्क्वायर 2P 2Q
कॉस अल्फा। तो ये चीज कितनी हो जाएगी, 4r² इज इक्वल टू p² प्लस 4q² प्लस 4pq कॉस अल्फा। आप क्या करो, इसको इक्वेशन 2 का नाम दें। अब जो हमारे पास दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या है, इफ Q इज रिवर्स R इज अगेन डबल, इसको हमने यूज करना यूजिंग अनदर कंडीशन। If Q is equal to minus Q, then R is equal to 2R। इसको भी पुट करना है आपने किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में ही। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी हमारे पास, R² is equal to p² प्लस q² प्लस 2pq cos अल्फा। इसमें पुट करेंगे 2r² p² माइनस q² माइनस 2pq cos अल्फा, 4r² p² प्लस q² प्लस माइनस 2pq cos। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब आपने क्या काम करना है, हमें पी क्यू आर चाहिए, इसका मतलब है ये कॉस अल्फा हमें नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये कॉस किसी तरह से खत्म करना पड़ेगा, यहां से भी, यहां से भी, यहां से, क्योंकि जो हमारे पास हमने क्वेश्चन प्रूव करना है उसमें सिर्फ पी क्यू आर है, कॉस यूज नहीं है। तो इसका मतलब है हमको कॉस खत्म करना पड़ेगा। अब कॉस कैसे खत्म होगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। एड इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करें। 4r² is equal to p² plus q² minus 2pq cos alpha, r² is equal to p² plus q² plus 2pq cos alpha, 5r² is equal to 2p² plus 2q², r² is equal to 2p² over 5 प्लस 2q² over 5। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम। सिमिलरली अब आपको क्या काम करना पड़ेगा कि इन दोनों इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन एड इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 को पहले आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो उसका आंसर आएगा उसको आप क्या कर दोगे, इसमें इक्वेशन 2 में ऐड कर दोगे। इक्वेशन 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने की क्या चीज बन जाती है, 8r² 2p² 2q² माइनस 4pq cos अल्फा, ये वाली चीज 4r² p² प्लस 4q² प्लस 4pq cos अल्फा। ये चीज करी होगी। 12r² is equal to 3p² प्लस 6q², r² is equal to 3 कॉमन ले लो, p² प्लस 2q² divided by 12, r² is equal to p² over 4 प्लस ये चीज कटिंग हो जाएगी 4 हो जाएगा, यहां पे चीज क्या होगी 2q² over 4, r² is equal to p² over 4 q² over 2। इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 4 है इक्वेशन नंबर 5। कंपेयर इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। इक्वेशन 4 और 5 को आप कंपेयर करें।
दोनों को कंपेयर करें आप। अब P वाली वैल्यूज एक साइड पे ले जाएं, Q वाली वैल्यूज आप एक साइड पे ले जाएं। P स्क्वायर ओवर 4 Q स्क्वायर ओवर 2 Q स्क्वायर ओवर 5। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 20। 4 2 जा 8P स्क्वायर माइनस 5P स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 10 5Q स्क्वायर माइनस 4Q स्क्वायर। 3P स्क्वायर ओवर 20 Q स्क्वायर ओवर 10। अब क्या होगा, P स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 20 और ये 10 मल्टीप्लाई बाय 3। P स्क्वायर इज इक्वल टू 2 Q स्क्वायर ओवर 3। तो ये चीज हमारे पास क्या हो जाएगी, P स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू Q स्क्वायर ओवर 3। P स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू Q स्क्वायर ओवर क्या हो गया 3 हो गया। अब आपने क्या काम करना है कि यही जो काम है इसको आपने पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 5। तो ये चीज क्या हो जाएगी, R स्क्वायर 1/2 4 था ना, तो P स्क्वायर ओवर 2 किस चीज के इक्वल है, Q स्क्वायर ओवर 3 प्लस Q स्क्वायर ओवर 2। R स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर ओवर 6 प्लस Q स्क्वायर ओवर 2। इनका जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, 6 और 2 का 6 आएगा, 2 6 2 1 जा 3 एलसीएम का 6 हो गया। तो ये चीज होगी हमारे पास 6 Q स्क्वायर प्लस 3Q स्क्वायर 4Q स्क्वायर। Q स्क्वायर बच गया, इसको डिवाइड करेंगे 3Q स्क्वायर और R स्क्वायर किसी इक्वल हो गया हमारे पास 2Q स्क्वायर ओवर 3। अब यहां पे जरा और करेंगे, ये चीज हमारे पास क्या हो जाएगी, R स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू Q स्क्वायर ओवर 3। तो जरा और करें, P स्क्वायर ओवर 2 किस चीज की इक्वल है, P स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू Q स्क्वायर ओवर 3 इज इक्वल टू R स्क्वायर ओवर 2। तो ये रेशो क्या होगी, P स्क्वायर रेशो Q स्क्वायर रेशो R स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रेशो 3 रेशो 2। और यही चीज हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी।